जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी है? अनुराग कश्यप की कालजयी रचना। मुझसे पूछा जाएगा तो हिंदी सिनेमा की आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म। उसमें एक सीन है, सरदार खान और उसका गैंग जो है ना, रामाधीर सिंह को पकड़ लेते हैं, उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं, उसको बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं। फिर सरदार खान रामाधीर सिंह से पूछता है, मजा आ रहा है? आ रहा है ना मजा? तो भाई डरना जीवियों, क्या हाल है? मजा आ रहा है? आ रहा है ना मजा? जब खुद की छीछा लेदर पूरी दुनिया में होती है, जब खुद की बदनामी सारी दुनिया में होती है, जब खुद का परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता क्योंकि किसी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। आपने कोई गलती नहीं की पर आपके पूरे समाज में आपका नाम लेके लोग थू थू कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, तब कितना बुरा हाल होता है, कितना कष्ट होता है? इसका अंदाजा कल आपको लग गया होगा। वो दिन याद है जब आप भी जंतर मंतर पे माइक न्यू पकड़ के लेक्चर दिया करती थी कि ब्रजभूषण तो न्यू है, ब्रजभूषण न्यू है, ब्रजभूषण ने मारी गेलिया ये कर दिया, ब्रजभूषण तो बहुत खराब है। तो जब आप ब्रजभूषण सिंह पे झूठे अनर्गल आरोप लगा रही थी अपने निजी फायदे के लिए, ये जानते हुए कि ये आरोप झूठे हैं, अपनी यारी दोस्ती के लिए दीदी ने कह दिया इसलिए हम तो जी जंतर मंतर पे आ गए, हम तो दीदी का साथ देने आ गए और ब्रजभूषण पे झूठे आरोप लगा दिए। आपके उन झूठे आरोपों से ब्रजभूषण शरण सिंह को कितना मानसिक कष्ट हुआ होगा जब आपने उनका चरित्र हनन किया, उनके ऊपर लांछन लगाए, तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनकी बहू बेटियों को कितना कष्ट हुआ होगा। उस आदमी ने ये पिछले 10 महीने किस त्रासदी में बिताए हैं उन्होंने और उनके परिवार ने। अभी तो आपको एक ही दिन बीता है, है? आ रहा है ना मजा? अब समझ में आया कि जब चरित्र पे झूठे आरोप लगते हैं, जब पूरे देश में मतलब अनर्गल आरोप लगा के आपकी थू थू होती है, तब कितना कष्ट होता है खुद को और परिवार को। समझ में आई? और एक मिनट सुनो, जब जनवरी में जंतर मंतर पे आप लोगों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ब्रजभूषण शरण सिंह, लखनऊ के सारे साई के एस्टैब्लिशमेंट पे, कोचेस पे झूठे गंदे घिनौने अनर्गल आरोप जानबूझ के, ये जानते हुए कि ये सब झूठ है और कुछ लोग सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए, एक व्यक्ति को, एक संस्था को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लखनऊ पूरे सेंटर को, पूरी कोचिंग कम्युनिटी को, कोचेस को बदनाम जब कर रहे थे और गंदे घिनौने आरोप लगा रहे थे, तो आप भी उसमें शामिल हो गए थे, ये जानते हुए कि सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। इसके बावजूद आप भी उसी गैंग में शामिल थी और जंतर मंतर पे आपका दिया हुआ लेक्चर आज भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, यूट्यूब में अवेलेबल है। और सुनो,
हम तो तब भी सच्चाई के साथ खड़े थे। मेरा कोई रिश्ता नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह से। इस प्रकरण से पहले मैं जीवन में उनसे कभी मिला नहीं, पर जब मैंने देखा कि एक सच्चे आदमी पे, एक कर्मठ आदमी पे, उस व्यक्ति पे जिसने कुश्ती की निस्वार्थ सेवा की है 12 साल तक, कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए गंदे घिनौने आरोप लगा रहे हैं, तो हम तो सच्चाई के साथ खड़े हो गए। और कल हम फिर सच्चाई के साथ खड़े हो गए। सबसे पहले मैंने आपको डिफेंड किया, उस लड़की का नाम लेना बंद करो, इस वीडियो में वो लड़की नहीं है, वो लड़की निर्दोष है। हमने ये नहीं ध्यान दिया, हमने ये नहीं सोचा कि ये भी धरनाजीवी गैंग की सदस्य थी। इसने भी गंदे घिनौने झूठे आरोप लगाए थे। इसने भी एक सही आदमी का, शरीफ आदमी का चरित्र हनन किया था। जी हां, मैं कह रहा हूं शरीफ आदमी का चरित्र हनन किया था, गंदे घिनौने झूठे आरोप लगाए थे। इसके बावजूद कल हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होते, हम सिर्फ सच के साथ खड़े होते हैं। पिछले 10 महीने से भी जब ब्रजभूषण सिंह की बात थी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात थी, तब हम सच के साथ खड़े थे। आज जब तुम्हारे पे बात आई है, जब तुम्हारा चरित्र हनन हो रहा है और झूठा हो रहा है, गलत तुम्हारे पे आरोप लगाए गए हैं, तुम्हारा नाम गलत लिया जा रहा है, और आज हम फिर तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो फिर ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है? ये वीडियो ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है। ईश्वर ने इसे कहते हैं ईश्वरीय न्याय। वह इंग्लिश लिटरेचर में एक टर्म है, पोएटिक जस्टिस। आपके साथ ये पोएटिक जस्टिस हुआ है। अब आपको समझ में आया किसी आदमी के चरित्र पे झूठे आरोप लगाने पे उसको कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। आई समझ में? इसलिए अब भी मौका है, सामने आओ। हालांकि उस स्टिंग ऑपरेशन में आपने सच्चाई बोल दी थी, पर वो स्टिंग ऑपरेशन था। अगर थोड़ा बहुत भी यहां ज़मीर, अंतरात्मा बाकी है, थोड़ा बहुत भी अगर ईश्वर पे विश्वास है, थोड़ी सी भी इंसानियत अगर आपके अंदर बची हुई है, तो सामने आओ और सच बोलो कि धरनाजीवियों ने ये जो आरोप लगाए थे ये सब झूठे थे, ये सब राजनीतिक कारणों से, राजनीति से प्रेरित होकर लगाए गए थे। ईश्वर से आपको न्याय मिलेगा। हम तो हमेशा सच के साथ खड़े थे, आज आपके साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, पूरे तन मन धन से खड़े रहेंगे। कल मैंने जब ये वीडियो बनाई है आपके फेवर में, और इसके अलावा मैंने फेसबुक पे 3-4 पोस्टें भी लिखी हैं, क्योंकि फेसबुक पे सबसे ज्यादा ये प्रकरण चल रहा था। सारी फेसबुक जो है मजे ले रही थी, आपका नाम ले लेके मजे ले रही थी। तो मैंने सबसे पहले फेसबुक पे पोस्ट लिखी, उस बच्ची का नाम लेना बंद करो, हम जानते हैं उस वीडियो में एक्चुअली कौन है। हालांकि इसके लिए हमको वहां भी सुनना, बहुत बातें सुननी पड़ी। लोगों ने कहा कि मैं आपको झूठा डिफेंड कर रहा हूं। जी हां, मेरे पे फिर वही आरोप लगे जो ब्रजभूषण सिंह के टाइम मेरे पर लगे थे। जब मैं ब्रजभूषण सिंह को डिफेंड करता था तो लोग मुझे कहते थे, अरे ये तो ब्रजभूषण का चमचा है, ये तो भाजपा ही है, ये तो संघ ही है, ये तो भाजपा के एक नेता को डिफेंड कर रहा है। कल ठीक वही आरोप मेरे पे दोबारा लगे, तुम तो फलानी लड़की को डिफेंड कर रहे हो, सच्चाई हमको भी पता है, हमने तो शक्ल मिलाई है, शक्ल वही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इसके बावजूद हमने खुद गालियां खाते हुए भी कल तुम्हें डिफेंड किया, आज भी कर रहे हैं।
पर आपका भी कुछ फर्ज बनता है। सच बोलो, सच्चाई के साथ खड़े हो। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में क्या हुआ, क्या राजनीति हुई, यह आरोप क्यों लगाए, किसने लगाए, उसके पीछे क्या मंशा थी, दुनिया के सामने ये सच्चाई लाओ। ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा। आपको ध्यान होगा, सुशील कुमार केस में भी मैंने सुशील की बहुत आलोचना की, बहुत मुखर आलोचना की। लोगों ने मुझे कहा कि आप खुद एक कुश्ती कोच होके एक इतने बड़े पहलवान की आलोचना कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बड़े पहलवान की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी पहलवानी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि उसके जैसा शेर, लड़ाका, उसके जैसा बेहतरीन पहलवान हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। पहलवान वो एक नंबर का है, पहलवान वो बेजोड़ है, पहलवान वो ऐसा है कि हिंदुस्तान में आज तक न पैदा हुआ न आगे होगा। परंतु उसने जो काम किए वो गलत थे, हमने उसके गलत कामों की आलोचना की थी। पर वही सुशील, जब उस पर झूठे आरोप लगाए गए नरसिंह प्रकरण में, तो मैं यही अजीत सिंह सुशील के साथ डट के खड़ा था। क्या है, सुशील पे आरोप मत लगाओ, है सतपाल पहलवान जी पे आरोप मत लगाओ। इस पूरे प्रकरण में सतपाल पहलवान जी का और सुशील का कोई रोल नहीं है। ये नरसिंह यादव की अपनी खुद की गलतियां हैं। भैया, हमने कभी भी न तो सुशील की आलोचना की, न सुशील का पक्ष लिया। हम तो हमेशा सच के साथ खड़े रहे। सच क्या है? नरसिंह प्रकरण में सच ये था कि सुशील निर्दोष था। मैंने सुशील के लिए कम से कम 20 बड़ी बड़ी पोस्टें पूरे फैक्ट्स के साथ 20 पोस्टें लिखी थी, क्योंकि उन दिनों में यूट्यूब पे नहीं था। और जब सुशील ने गलत किया तो सुशील की जम के आलोचना की। कल तक ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़े थे, आज जब आपके ऊपर अनर्गल झूठे आरोप लग रहे हैं, आपके चरित्र पर लांछन लगाए जा रहे हैं, आज आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि मैं खुद ये जानता हूं कि ये इस क्लिपिंग में आपका कोई वो नहीं है, आप पूरी तरह निर्दोष हैं। आपको झूठे बदनाम किया जा रहा है और पूरी सोशल मीडिया पे आपके लिए लड़ाई आज भी मैं लड़ रहा हूं। इसलिए अपनी इस अंतरात्मा को जगाओ। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में सच बोलो, पब्लिक को, इस देश को सच्चाई बताओ। क्योंकि वो आदमी आज भी उसी संतरास से गुजर रहा है, आज भी मुकदमे झेल रहा है, आज भी तारीखें झेल रहा है। इसलिए भगवान से डरो, भगवान की लाठी से डरो। भगवान की लाठी न्याय करती है, आवाज नहीं करती, न्याय करती है। और आपके साथ ये ईश्वरीय न्याय हुआ है। ईश्वर ने आपके साथ ये जो सजा दी है ना, आपको ईश्वर ने दी है। और कल तक जो वो बोलने वाले थे, हमारी बेटी का शोषण हो गया, बेटी का शोषण तो ईब होया है। और किसने किया? तुमने किया। वही समाज जो कल तक मारी बेटी कर रहा था ना, वही समाज, पूरा देश तुम्हारी वीडियो मांग रहा था, बांट रहा था और चटखारे ले लेके देख रहा था और तुम्हारा नाम ले लेके सोशल मीडिया पे पोस्टें लिख रहा था। पोर्टल्स में तुम्हारा नाम लेके खबरें छपी है कि फलाने पहलवान की फलानी एमएमएस वायरल होगी। समझे? मारी बेटी का शोषण ईब होया है। और जब वाकई शोषण हुआ, हम आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसलिए अब आप सामने आइए और दुनिया को सच बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में एक्चुअली क्या हुआ था, सच्चाई क्या है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।